हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन अमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स उनको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। तो चलिए मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि डिफ़िकल्टी तब आती है जब आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। एक तो वो बच्चे होते हैं जिनको ऐसा है क्वेश्चन नहीं बन रहा है करके उनको बोरिंग लगने लगता है सब्जेक्ट और वो टालते चले जाते हैं। टालने को ही प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। इंग्लिश में का वर्ड उसका वही है, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब या एक तो बोरिंग लगता है, इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। दूसरा ऐसा है, कई लोगों को नंबर्स पसंद ही नहीं होते, उनको अच्छा ही नहीं लगता नंबर से रिगार्डिंग कुछ भी करना। तो जो पहले तरीके के लोग होते हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप देखिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो बन क्यों नहीं रहा है ना। क्या परेशानी आ रही है, आप कहाँ फंस रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कौन देगा आपको? इसका सॉल्यूशन या तो आपके टीचर्स दे देंगे आपको, आप उनसे जाके डाउट्स पूछिए, और दूसरा आपके फ्रेंड्स दे देंगे जो आपका सपोर्ट करते हैं। अब टीचर्स से जाके डाउट पूछने में कई स्टूडेंट्स को बड़ी शर्म आती है कि पता नहीं लोग मुझे कितना बेवकूफ़ समझेंगे अगर मैंने ये क्वेश्चन डाउट पूछ लिया तो। लेकिन वो स्टूडेंट्स ये कभी नहीं सोचते कि अगर मैं डाउट नहीं पूछा तो ये जो डाउट है वो एग्ज़ाम तक मेरा डाउट ही रह जाएगा, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और अगर ये क्वेश्चन फंस गया एग्ज़ाम में तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, पहले डाउट आता है, डाउट वो टीचर से पूछते नहीं हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि ये डाउट मेरा था, और वो डाउट ही रह जाता है और एग्ज़ाम में फिर बिना सॉल्व किए वापस आ जाते हैं, और फिर इनका प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है। तो ये कभी ना करिए। आप कभी भी अशेम्ड फील नहीं करना है आपको कि मुझसे ये वाला सवाल नहीं बन रहा है तो मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, या मैं इतने इजी क्वेश्चन को अगर पूछूंगा या पूछूंगी तो क्या सोचेंगे लोग। ये कभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको जहाँ डाउट है उसको अगर आप सॉल्व करने के लिए टीचर को नहीं पूछोगे तो आपका डाउट कैसे सॉल्व होगा। और सारे बच्चों का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। किसी का किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आता है, किसी को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आता है। आप ये इस चीज़ को हमेशा नोटिस किए होंगे, हर बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ। अपने फ्रेंड से पूछ के देखो, किसी का भी जो डाउट वाला चैप्टर है वो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रहता है कि वो मैच हो जाए। कुछ एक चैप्टर्स होते हैं जो बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि हाँ भाई ये डिफ़िकल्ट तो है। उन चैप्टर को छोड़ के दूसरे कई सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं, उसको आप प्लीज़ टीचर्स को जाके पूछिए। और टीचर से भी मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को ये कभी मत बोलिए कि अरे ये तो बहुत ईजी है, ये नहीं बन रहा है तुमसे। ये कभी मत बोलिए। इससे क्या होता है, उनका मोरल डाउन होता है और वो ये सोचने लगते हैं कि अरे हम कितने गधे हैं जो ये इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ये प्लीज़ कभी मत कीजिए। और स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हो सकता है वो ना बने वन गो में, तो आप उसे फिर से बनाने की कोशिश करिए। एज सुन एज वो नहीं बना और आप दौड़ के चले गए टीचर के पास कि ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन रहा, वैसा नहीं बन रहा, ये मत करिए। इससे क्या होगा, आप सीख नहीं पाएंगे। आप कभी खुद से सॉल्व करना सीख नहीं पाएंगे क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं। जो एक एनालाइज करके क्वेश्चन को अच्छे से देख के थोड़ा रुक कर जो हम सॉल्व करते हैं और हमारा सॉल्यूशन जो क्लिक होता है वो क्लिक नहीं होगा आपका अगर टीचर ही हमेशा बताती रही तो। दूसरा ये आता है कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है सॉल्व करने में तो आप एनालाइज करिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो धीरे धीरे पढ़िए, एक एक वर्ड करके पढ़िए, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, ताकि आपको एक वन गो में पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया ये क्वेश्चन में बोला क्या। ये कभी नहीं करना। तो क्या करना, एक एक उसमें पार्ट में तोड़ तोड़ कर पढ़ना, ताकि क्या होगा, आपको एनालिसिस करने में सहूलियत होगी और आपको बनाने में भी सहूलियत होगी। और हमेशा क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। हमेशा बच्चे ये गलती करते ही हैं कि गिवन क्या है उसको नहीं देखते, और आपको निकालना क्या है वो गलत कुछ पढ़ लेते हैं और पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये कभी मत करिए। फिर आता है आपका
अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का लग रहा है कि आप मैथ सब्जेक्ट को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप उसे अपने टेबल के सामने रखिए, अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने रखिए, ताकि रूम में घुसते साथ आपको वो दिख जाए और आप उसे बैठकर सॉल्व करना शुरू कर दें। फिर आता है आपका डेली मैथ्स बनाइए फॉर 1 आवर डेली। 1 घंटे से भले ज़्यादा बना लीजिए, लेकिन कम मत करिए, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन की एक ये भी वजह होती है कि आप जो है ये सोचने लगते हैं कि बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, और फिर वो बर्डन हो जाता है। और ख़ास करके ये उन सब्जेक्ट्स के साथ तो होता ही है जो आपसे नहीं बनता या आपको बोरिंग लगता है। तो मैंने तो यहाँ मैथ्स का एग्ज़ाम्पल लिया, क्योंकि कोई एग्ज़ाम्पल मुझे लेना पड़ेगा बताने के लिए, लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है सब्जेक्ट और आप उसे टालते जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, वो मत करिए। वो ये वीडियो जो है उसका सॉल्यूशन बताने के लिए है कि कैसे आप ये ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कि आप बहुत प्रैक्टिस करिए, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में आप प्रैक्टिस करिए। रोज़ जो आपको टीचर पढ़ा रही है आके एक बार घर पे रिवाइज़ करिए, ताकि जो चैप्टर्स हैं वो पाइल अप ना हो, एक के बाद एक चैप्टर्स आपका होते जाए। और ऐसा ना हो कि चैप्टर 1 हो गया अब बाद में करेंगे, 2 हो गया बाद में करेंगे, और 3rd 4th जैसे ही शुरू हुआ या ख़त्म हुआ तो बस आपको लगना शुरू हो गया कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो वो मत करिए। उसके बाद आता है कि हमेशा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि हम रिपीटेडली एक गलती कर रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मत करिए। इससे भी क्या होता है, आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं और फिर आपको बोर लगने लगेगा। तो आप ये देखिए कि ज़्यादातर आपकी गलती हो कहाँ रही है। क्या ऐसा हो रहा है कि आप क्वेश्चन से नंबर उतारने में गलती कर रहे हैं, 6 की जगह 9 उतार रहे हैं, 9 की जगह 5 उतार रहे हैं, ऐसा कुछ गलती हो रहा है क्या? फिर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या? कुछ मल्टीप्लाई में गलत कर दिया, कुछ डिवाइड में गलत कर दिया। तो ये इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। So that's all for this video. Now I would like to talk about my previous video which stopped abruptly. So sorry for that. This is because of the less knowledge about editing. So मैं इस बात का ख़ास ख्याल रखूँगी कि अब से वीडियो जो है abruptly बंद ना हो। एंड थैंक यू फॉर योर व्यूज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। और मैंने चैनल का नाम तो अभी सोचा नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका एक अच्छा सा नाम मुझे सजेस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।